दो चौमुखी दीपक घर में चुपचाप जला देना और आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, आज है 5 फरवरी और है बुधवार की अष्टमी का दिन, जो अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज है बुधवार और है गुप्त नवरात्रि का अष्टमी का दिन, और यह दिन बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। सौभाग्यशाली लोगों को यह पता होता है, जो अष्टमी का बुधवार होता है ये बहुत ही चमत्कारी दिन होता है और भगवान गणेश का दिन होता है। जो अष्टमी का बुधवार होता है भगवान गणेश के लिए होता है, और जो नॉर्मल बुधवार होता है वो भगवान बालाजी के लिए भी माना जाता है। भगवान गणेश और बालाजी के लिए भी ये दिन समर्पित होता है। तो आज के दिन शाम के समय अगर आप 2 चौमुखी दीपक इस जगह जला देते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो आज तक अभी तक आपकी कोई भी मनोकामना अगर रह गई हो तो यह उपाय कर लीजिए आप, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, कैसे करना है, किस समय करना है, किस जगह पर दीपक जलाना है, तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाना ना भूलें। विघ्नहर्ता श्री गणेश का जयकारा लगा दीजिए, बालाजी महाराज का जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव जय शिव शंभू जरूर लिख दीजिए। तो देखिए, आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही चमत्कारी होता है। आज का दिन है बुधवार का दिन, और बुधवार का दिन समर्पित होता है भगवान गणेश के लिए। तो अगर आप अपने जीवन के विघ्नों को दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के सारे जो कष्ट हैं दूर हो जाएं, और जो आपकी मनोकामना रह गई है वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो यह उपाय सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको 2 दीपक जलाना है अपने घर में, चौमुखी दीपक। और देखिए, हम आपको बताते हैं कि आपको लेना है 2 मिट्टी के 2 दिए लेने हैं आपको, और दोनों दिए में आपको करना क्या है, 4 बाती आपको लगाना है, मतलब चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है यहाँ पे, और दोनों दियों में आपको डालना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो आप 2 दिए तैयार करेंगे, एक दिए में आपको डालना है घी और दूसरे दिए में आपको डालना है तिल का तेल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, एक में घी और दूसरे में तिल का तेल, और दोनों में ही डालना है आपको 4 बाती। चौमुखी दीपक बनाना है तो 4 बाती आपको डालना पड़ेगा। चारों तरफ मुख कर दीजिए बातियों का, चौमुखी दीपक तैयार कर लीजिए। और एक दीपक आपको उठाना है, कौन सा वाला, घी वाला। जो पहले दीपक में आपने घी डाला है तो आपको लेना है, सबसे पहले घी का दीपक आपको लेना है और जाना है अपने मंदिर में, भगवान गणेश की मूर्ति के पास, प्रतिमा हो मूर्ति हो उनके पास आपको जाना है। और आपको थोड़ा सा लेना है जो साबुत मूंग होती है, खड़ी मूंग, हरी मूंग, वो थोड़ी सी मूंग आपको लेनी है। भगवान गणेश के पास प्रज्वलित करने के पहले दीपक आपको थोड़े से मूंग के दाने रखने हैं, उसके ऊपर फिर रखना है दीपक, और दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, और आपको अपनी मनोकामना बोलनी है साथ में। और जब आप दीपक को जला देते हैं, चौमुखी दीपक को आप जला देते हैं, भगवान गणेश के राइट साइड पर आपको जलाना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। आपको राइट साइड पर रखना है दीपक। दीपक रखने के पहले थोड़े से मूंग हरे रखने हैं, उसके ऊपर दीपक आपको रखना है, क्योंकि भगवान गणेश को तो प्रिय होती है दूर्वा, बहुत ही प्रिय होती है दूर्वा, और दूसरी चीज़ जो प्रिय होती है वो है मूंग, साबुत मूंग, खड़ी मूंग प्रिय होती है भगवान गणेश को। तो मूंग आपको रखनी है। और जब आप दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, जलते हुए दीपक के अंदर कुछ दाने आपको डालने हैं मूंग के, जलते हुए दीपक के अंदर भी कुछ दाने आपको डाल देने हैं, तो आप डाल दीजिए। ठीक है, और आपको प्रार्थना करनी है भगवान गणेश से, क्योंकि आज का दिन अष्टमी का बुधवार है और भगवान गणेश को समर्पित है आज का दिन। तो भगवान गणेश से प्रार्थना कर लीजिए, हे विघ्नहर्ता गणेश, आप हमारी प्रार्थना सुन लीजिए,
जैसे आप अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, उनकी बुद्धि को तेज करते हैं, उसी तरीके से आप हमारे विघ्न हर लीजिए, हमारी बुद्धि को तेज कर दीजिए। हे गणेश, ये मेरी मनोकामना है। साथ में आप अपनी मनोकामना बोल दीजिए। पहला दीपक आपने जला दिया भगवान गणेश के पास, आपने प्रार्थना कर ली। और जो दूसरा दीपक आपने तैयार किया है तिल के तेल वाला, ठीक है, तिल के तेल वाला दीपक लेकर आपको जाना है और थोड़े से आपको साथ में ले लेना है काले तिल के दाने। काले तिल के दाने ले लीजिए थोड़े से, और जाना है आपको अपने घर पे, जहाँ पास आपके घर में भगवान शिव का शिवलिंग हो, वहाँ पर आपको जाना है। शिवलिंग के पास आपको जाना है। सबसे पहले तो आपको दीपक प्रज्वलित करना है भगवान शिव के शिवलिंग के पास। सबसे पहले आप थोड़े से दाने रख दीजिए काले तिल के, उसके ऊपर दीपक रख दीजिए और दीपक प्रज्वलित कर दीजिए आप भगवान शिव के शिवलिंग के पास, ठीक है। और जब आप दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो यहाँ पर आपको कौन से देवता का नाम लेना है? यहाँ पर आपको लेना है कुबेर देव का नाम, आपको स्मरण करना है, कुबेर देव का नाम लेना है और आपको स्मरण करना है, प्रार्थना करना है। और आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। जब आप दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो थोड़े से तिल के दाने आपको जलते हुए दीपक के अंदर भी डालने हैं, ठीक है, डाल दीजिए और प्रज्वलित कर दीजिए। और आप प्रार्थना कर लीजिए और कुबेर देवता का स्मरण कर लीजिए, आवाहन कर लीजिए। आपने दोनों दीपक प्रज्वलित कर दिए। ये उपाय अगर आप शाम को 6 बजे के बाद, यानी कि जब सूर्यास्त हो जाता है उस समय के बाद से आप 9 बजे के पहले तक, 8 बजे, 9 बजे, मतलब 9 बजे के पहले आप किसी भी समय आप कर सकते हैं। 6 बजे के बाद 6 और 9 के बीच में आप किसी भी समय इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है और आपके घर से जो विघ्न है, कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, सारी की सारी दूर हो जाती है। यदि व्यक्ति बीमार रहता है तो वो भी दूर हो जाती है। हर एक कष्ट आपके दूर हो जाते हैं। यह उपाय आप कर लेते हैं आज के दिन तो ठीक है। तो चलिए अब हम आपको एक दूसरा उपाय बताते हैं। यह उपाय बालाजी महाराज का उपाय है, क्योंकि आज का दिन बालाजी महाराज को भी समर्पित होता है, तो यह दिन बालाजी महाराज का भी है। और यह उपाय भी, दूसरा उपाय जो हमारा है वो बालाजी महाराज के नाम का दूसरा उपाय है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। तो हमें यहाँ पर लेना है, हमारे दूसरे उपाय के लिए हमें लेना है 4 गुड़ के टुकड़े, 4 नहीं लेना है, 7 यहाँ पर लेना है, ध्यान दीजिएगा। 7 टुकड़े गुड़ के लेने हैं। एक गुड़ का डली ले लीजिए, उसके 7 टुकड़े कर लीजिए, ठीक है, छोटे छोटे। और इन टुकड़ों को आपको रखना है कटोरी, छोटी सी कटोरी के अंदर। ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े नहीं लीजिएगा, छोटे छोटे से लेना है और छोटी सी कटोरी के अंदर रख लीजिए इन गुड़ के टुकड़ों को। इन 7 के 7 टुकड़ों को आपको समर्पित करना है बालाजी महाराज को, ठीक है। उनके नाम से आप समर्पित कर दीजिए इन गुड़ के टुकड़ों को, 7 के 7 जो आपने कटोरी में रखी हैं समर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। देखिए, आपको यह बता दें कि यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ही ज़्यादा क्रोध करता है, जिसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, उसको आप उसके क्रोध को शांत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति शांत हो जाए, शांत स्वभाव का हो जाए, घर में सबसे अच्छे से रहे, बोले, यानी कि किसी को वश में करना चाहते हो, तो यह उपाय उसके लिए है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हो या फिर उसके मन को शांत करना चाहते हो। जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्रोधी है, बात बात पर लड़ने झगड़ने लग जाता है, तो यह उपाय उसके लिए है। तो 7 टुकड़ों को आपको बालाजी महाराज के नाम से आपको समर्पित करना है उन्हें, और उनसे प्रार्थना करना है कि हे बालाजी महाराज, मेरे घर में यह व्यक्ति है, उसका नाम लेना है आपको। यह व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्रोध उन्हें बहुत आता है, कृपया उन्हें शांत कीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हे बालाजी महाराज। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। और जब आप इस कटोरी को आप उठा लेंगे, आप ले जाइए अपने घर, मतलब आप अपने घर में भी हैं तो अपने पास रख लीजिए इन टुकड़ों को, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन गुड़ के टुकड़ों को आपको उस व्यक्ति को खिलाना है, बालाजी महाराज का नाम लेके खिलाना है। फिर आप देखेंगे इसका चमत्कार कि वह व्यक्ति कितना शांत स्वभाव का हो जाता है, उसका सारा चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है, वो क्रोध करना बंद करने लग जाता है, वो आपकी बात मानने लग जाता है। यह उपाय
बहुत ही असरदायक है और भगवान बालाजी महाराज का उपाय है, तो आपको 100% आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। पूरे श्रद्धा भाव से आप कर लेते हैं तो यह उपाय कीजिए। आप खुश रहिए, यही प्रार्थना रहेगी मेरी ईश्वर से। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज जरूर लिख दीजिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय हो बालाजी महाराज की दोस्तों।